वो बातें सब ये कही गई है। एक बयान शायद अरविंद केजरीवाल का है, कोर्ट में पेश होते हुए जो एक वीडियो अरविंद केजरीवाल का आया है उसके बारे में हम देख लें। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। यह वीडियो आया है, देखिए। फिर एक बार सुनिए अरविंद केजरीवाल कोर्ट रूम में जाते हुए। पूरी बात आगे की सुनने की कोशिश करेंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, मैं चाहे जिंदा रहूं या मारा जाऊं। यह वीडियो अरविंद केजरीवाल का आया है, ये देखिए आ गया वीडियो। चाहे अंदर हो या बाहर, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। और चाहे अंदर हो या बाहर, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। और चाहे अंदर हो या बाहर, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। और चाहे अंदर हो या बाहर, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। और चाहे अंदर हो या बाहर, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। और चाहे अंदर हो या बाहर, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। और चाहे अंदर हो या बाहर, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। और चाहे अंदर। अरविंद केजरीवाल ने कहा है मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, चाहे मैं अंदर रहूं चाहे बाहर रहूं। इतनी बात उन्होंने कैमरे के सामने कही है। जब वो कोर्ट रूम में जा रहे थे तब उन्होंने बस छोटी सी बात जो है ये कैमरों के सामने कही, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, मैं चाहे अंदर रहूं मतलब चाहे जेल में रहूं चाहे मैं बाहर रहूं, मैं देश के लिए काम करता रहूंगा। ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं और उनके वकील इस वक्त दलीलें दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पुराने फैसलों का हवाला देकर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी की केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत है। ये जो छोटा सा बयान जो है उन्होंने कैमरे के सामने दिया वो हमने आपको दिखाया अरविंद केजरीवाल का। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, मैं अंदर रहूं या बाहर रहूं इससे फर्क नहीं पड़ता, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। कोर्ट में दलीलें दे रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी उनके बचाव में। गोनिका, देखिए बिल्कुल अभिषेक मनु सिंघवी अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के उसी जजमेंट का हवाला दे रहे हैं जो बंसल एंड बंसल ब्रदर्स के केस में था, जिसमें उन दोनों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत मिली थी कि दोनों को छोड़ दिया गया था जब उन लोगों को अरेस्ट किया गया था। और यही वजह है कि उसी जजमेंट का जिक्र, क्योंकि वो बिल्कुल ताजा मामला है, अक्टूबर 2023 का ही वो जजमेंट है और उसी का जिक्र अभी फिलहाल कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी कर रहे हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि क्यों अरेस्ट करना गलत है, अरेस्ट क्यों नहीं किया जाना चाहिए था, क्या ग्राउंड्स हैं जिसके आधार पर आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। और उनमें जो कहा गया था उसमें यही कहा गया था कि सबसे पहले तो आपको एक्यूज को रिटर्न में बताना होगा कि आप क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, आपको पूरी तरह सही ग्राउंड्स देने होंगे। और क्योंकि वो आपके साथ इंटेरोगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस शख्स को अरेस्ट कर लेंगे। और यही बार बार अभिषेक मनु सिंघवी भी कह रहे हैं, वो अरेस्टिंग पर ही सवाल उठा रहे हैं, रिमांड पर तो वो अभी आगे गए ही नहीं। अभी रिमांड पर तो उन्होंने अपनी दलीलें रखनी है, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ वो अरेस्टिंग पर अपनी बात रख रहे हैं कि अरेस्टिंग क्यों नहीं की जानी चाहिए थी अरविंद केजरीवाल की, अरेस्टिंग कैसे गलत है। उनका यही कहना था कि सेक्शन 19 आपको पावर देता है अरेस्ट करने की, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपको जरूरत ही है अरेस्ट करने की। तो पावर ऑफ अरेस्ट इज नॉट इक्वल टू नीड ऑफ अरेस्ट। तो ये नीड ऑफ अरेस्ट क्यों लगी ईडी को, ये ईडी को कोर्ट में बताना होगा। इस पर सवाल अभिषेक मनु सिंघवी ने खड़े कर दिए हैं। तो अभी लगातार जो जिक्र है वो कोर्ट में यही चल रहा है कि अब कोर्ट के जजमेंट को लेकर यह भी कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट को एक तरीके से उन्होंने एक संदेश दिया कि सुप्रीम कोर्ट को भी वर्ड्स देखना चाहिए कि किस तरीके से उनका वर्ड्स का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और कोई भी कोर्ट ऐसे रिमांड पर एक रबर स्टैंप की तरह काम नहीं कर सकता है, यानी कि एक कोर्ट में आप जाएं और आपको रिमांड चाहिए इस शख्स की और रिमांड सीधे सीधे मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको दूसरे जजमेंट्स को भी देखना होगा, आपको कुछ ऐसे पुराने केसेस को भी देखना होगा जो इससे मिलते जुलते होंगे, जिसका रेफरेंस आप किसी केस में ले सकते हैं। और यही वजह है कि बंसल ब्रदर्स के जजमेंट का रेफरेंस इस वक्त अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में दे रहे हैं, जिसके आधार पर बंसल ब्रदर्स को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को उस आधार पर राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिलती है नहीं, ये देखना होगा कि क्या कोर्ट उस जजमेंट को कंसीडर करता है नहीं। क्योंकि लोकतंत्र के बारे में भी सीधे सीधे उन्होंने यही कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। एक पार्टी जिसके 4 टॉप लीडर्स इस वक्त जेल में हैं, जिसके एक नेता की रिमांड के लिए इस वक्त ईडी कोर्ट में खड़ी है, उस पार्टी का आगे क्या भविष्य है। उस पार्टी को चुनाव में उतरना है, वोट अभी पड़ने हैं और बिना वोट हुए ही नतीजा। देखिए एक और दलील अभिषेक मनु सिंघवी ने गोनिका दी है। उन्होंने कहा एनी रिमांडिंग कोर्ट इज नॉट एन ऑटोमेटिक रबर स्टैम्प
स्टैंप, इट कैन नॉट बी। मतलब अगर कोई आपके सामने कोई एजेंसी या पुलिस जो है किसी व्यक्ति को रिमांड के लिए लाती है, तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिमांड देंगे ही देंगे, आप रबर स्टैंप नहीं है। ये बात कोर्ट को कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी कि आप रबर स्टैंप नहीं है। एनी रिमांडिंग कोर्ट इज नॉट एन ऑटोमेटिक रबर स्टैंप। ये अनिवार्यता नहीं है कि आपको रिमांड देनी ही देनी है। आपको जो मेरिट है उस पर देखना पड़ेगा कि हमको रिमांड दें, इसका बेसिस कोई है कि नहीं है, एजेंसी के पास ऐसा कोई ग्राउंड है कि नहीं है जिसके बिना पर वो रिमांड मांग रहे हैं। तो ये बात कोर्ट को एक तरीके से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल की बिहाफ पर कि आपके सामने अगर ईडी आकर के रिमांड मांग रही है दलीलें देकर के कोई भी, आइए इस बात की कोई अनिवार्यता नहीं है कि आप हर केस के अंदर रिमांड देंगे ही देंगे आरोपी की। गोनिका। देखिए बिल्कुल, और ये तो कहा गया। इसके साथ साथ अब अभिषेक मनु सिंघवी ने एक और फैक्ट रखा है। उनका कहना है कि 80% ऐसे गवाह हैं इस पूरे मामले में जिन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम तक नहीं लिया है। अरविंद केजरीवाल का नाम स्टेटमेंट्स में लिया ही नहीं गया, और 80% स्टेटमेंट्स ऐसे हैं, 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया है। तो कैसे आप अरेस्ट कर सकते हैं? जो रीजन है अरेस्ट का, वन ऑफ द विटनेसेस इज नॉन कोऑपरेशन एंड ही वाज अरेस्टेड डे बिफोर आफ्टर ही डिड नॉट नेम केजरीवाल। और जो रीजन दिया गया है एक किसी विटनेस का, जिसका नाम का जिक्र तो अभिषेक मनु सिंघवी ने नहीं किया, लेकिन उस विटनेस को अरेस्ट किया गया, उसका रीजन दिया गया था कि उसने नॉन कोऑपरेट किया है। वो नॉन कोऑपरेट करता है, आप उसको अरेस्ट कर लेते हैं, और जब आप उसको अरेस्ट करते हैं अ डे आफ्टर ही डिड नॉट इवन नेम केजरीवाल, और आप उसको अरेस्ट करते हैं, वो केजरीवाल का नाम तक नहीं लेता है। यानी कि अब सीधे सीधे अब गवाहों पर अभिषेक मनु सिंघवी अजिरे कर रहे हैं कि जिन गवाहों का आप बता रहे हैं कि इन गवाहों के आधार पर आप अरेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें से 80% गवाहों ने तो अरविंद केजरीवाल का नाम तक नहीं लिया, उनके स्टेटमेंट में केजरीवाल का नाम नहीं है, फिर आप कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जो रीजन आपने दिया है एक विटनेस को अरेस्ट करने का, उसमें यह दिया गया कि उसने अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया एक दिन पहले, और आपने उसका कह दिया कि उसने नॉन कोऑपरेशन किया है। यानी कि एक किसी विटनेस का नाम उन्होंने कोर्ट में लिया नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट वे से उन्होंने इस विटनेस के बारे में कोर्ट को जानकारी दी। अब देखिए जो एएसजी है वो ये कह रहे हैं कि आर्गुइंग इज कैंसिलेशन ऑफ बेल और दिस इज रिमांड एप्लीकेशन। तो क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी अभी तक रिमांड पर आए ही नहीं, और यही वजह है कि एएसजी ने ये कह दिया कि हम क्या रिमांड पर बात कर रहे हैं, हम बेल एप्लीकेशन पर बात कर रहे हैं। तो आप रिमांड पर तो कम से कम जिरह कीजिए। और लगभग आधा घंटा हो चुका है अभिषेक मनु सिंघवी को जिरह करते हुए, और उन्होंने एक बार भी रिमांड का नाम नहीं लिया। रिमांड का नाम सिर्फ एक बार लिया कि रिमांड तो बनती ही नहीं है जब अरेस्ट ही लीगल बेसिस पे नहीं हुआ है। तो यही वजह है कि अब सवाल उठाया गया है एएसजी की तरफ से, क्या हम बेल पर सुनवाई कर रहे हैं या हम रिमांड पर सुनवाई कर रहे हैं? तो रिमांड अगर सुनवाई कर रहे हैं तो रिमांड के फैक्ट्स पर आए। ये फिलहाल एएसजी की तरफ से कोर्ट में कहा गया, तो उनकी तरफ से भी ऑब्जेक्शन किया गया क्योंकि आधा घंटा जिरे को हो चुका है, और ये कहा गया है उनकी तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से जो अब तक दलीलें दी गई है वो सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड से ही दिए गए कि अरेस्ट क्यों नहीं किया जाना चाहिए था, अरेस्ट किया जाना क्यों गलत है। सौरभ जी हाँ, बिल्कुल जैसा आपने बताया, एएसपी राजू ने इस बात को अब कोर्ट के सामने रखा है, उनकी अटेंशन ड्रॉ की है कि बार बार जो भी बातें दलीलें अभिषेक मनु सिंघवी दे रहे हैं उसमें कहीं रिमांड की बात तो है ही नहीं। हम रिमांड मांग रहे हैं कोर्ट के सामने। हमने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, अरविंद केजरीवाल वो आरोपी हैं, उसकी रिमांड मांगने के लिए हम कोर्ट के सामने आए हैं। उनके डिफेंस में जो वकील खड़े हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो रिमांड पर कुछ बोल ही नहीं रहे। वो रिमांड क्यों नहीं दी जानी चाहिए, इस पर अभी तक आधे घंटे की जिरह में कुछ भी नहीं बोल पाए। वो ये बात कह रहे हैं कि हमें गिरफ्तार क्यों किया, हमें गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं थी, हम तो सहयोग करते, सारी बातें। वो और केसेस का हवाला दे रहे हैं कि इस मामलों में बेल इतनी मुश्किल हो गई है, आप जब बेल नहीं देते हैं तो आरोपी फिर टूट जाता है, आरोपी अप्रूवर बन जाता है, फिर आप जो चाहें उससे कहलवा लेते हैं। तो इस पर एएसजी ने कहा कि ये रिमांड एप्लीकेशन नहीं है, ये रिमांड एप्लीकेशन है, क्या बेल की सुनवाई नहीं हो रही है, आप यहां जमानत मांगने के लिए नहीं आए, हम मांग रहे हैं रिमांड, आप रिमांड पर बोलिए आपको जो बोलना है। और इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने फिर यह भी कहा चुटकी लेते हुए कि आपने 50 मिनट अपनी जिरह की थी, मैं आपसे कम टाइम लूंगा, मुझे बोलने दीजिए, यह अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं। तो देखिए सारी बातें इस वक्त कोर्ट के सामने रखी जा रही हैं। ईडी का जो ग्राउंड है उसमें बयान है, उसमें मनी ट्रेल का जिक्र है, उसमें हवाला ट्रांजैक्शन का जिक्र है, उसमें गवाहों के जरिए ये साबित करने की कोशिश है, और उसका जिक्र जो है रिमांड कॉपी के अंदर है कि अरविंद केजरीवाल के साउथ लॉबी के लोगों के साथ कैसी बातचीत हुई थी, कि कविता की बात अरविंद केजरीवाल से हुई, अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपया मांगा। अरविंद केजरीवाल ने एक शराब कंपनी के मुखिया समीर महिंद्रू इंडो स्पिरिट्स के मालिक हैं, उनसे फेस टाइम पर यानी आईफोन के जरिए उनसे बात की, वीडियो कॉल पर बात की। विजय नायर ने यह बात कराई। विजय नायर मिडल मैन है इस पूरे शराब घोटाले का। विजय नायर को अरविंद केजरीवाल का करीबी बताया गया है, यह बताया कि वो इतना
खास आदमी था अरविंद केजरीवाल का कि एक बंगला अरविंद केजरीवाल के बंगले के बगल में जो एक कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत को अलॉटेड था, कैलाश गहलोत वहां नहीं रहते थे, वो एक कैबिनेट मंत्री का बंगला विजय नायर को अलॉट करा दिया गया। इतना इंपॉर्टेंट आदमी विजय नायर था, जो फिलहाल जेल के अंदर बंद है। और साथ साथ जो सबसे बड़ी बात हम आपको बार बार बता रहे हैं, अभी तक जो नहीं नाम लिया गया था या इल्जाम नहीं लगाया गया था, ईडी ने आज खुलकर कोर्ट के सामने लगाया है। 600 करोड़ रुपए का शराब घोटाला है। अरविंद केजरीवाल जिसके मुखिया हैं, अरविंद केजरीवाल जिसके सरगना है, मुख्य साजिशकर्ता हैं, ये ईडी ने कहा है। अब देखिए और क्या जो बातें हैं वो अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से बताई जा रही हैं। एक बार फिर हम गोनिका के पास चलते हैं, उनके पास लाइव अपडेट्स हैं। गोनिका। देखिए बिल्कुल अभिषेक मनु सिंघवी जो लगातार अपोज कर रहे हैं, और क्योंकि जब बेल एप्लीकेशन की बात हुई, जब एएसजी राजू ने कहा कि हम क्या रिमांड एप्लीकेशन पर सुनवाई हो रही है यहाँ पर या बेल एप्लीकेशन पर, तो उस पर ये चुटकी लेते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आपने 50 मिनट तक अपनी बात रखी है, मैं कम से कम उससे छोटी ही रखूंगा। और अभी आधा घंटा क्योंकि हो चुका है अभिषेक मनु सिंघवी को जिरा करते हुए, और उसमें अब वो जो जिस बयान का जिक्र कर रहे हैं वो राघव मुंगटा के बयान का जिक्र कर रहे हैं। राघव मुंगटा ने क्या कहा है उस चीज का उन्होंने जिक्र कर रहे हैं। उनका कहना है कि 11 मई 2023 को जो दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर है बेल एप्लीकेशन राघव मुंगटा की, उसका वो जिक्र कर रहे हैं, जिसमें ये कहा गया कि इस आदमी की पत्नी ने अटेम्प्टेड टू कमिट सुसाइड, यानी कि राघव मुंगटा की पत्नी ने सुसाइड करने की कोशिश की, वो अस्पताल में है। और जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया जुलाई और अगस्त 10 को, जो मुंगटा है उसने कंप्लेंट किया था बैक पेन और ईडी डज नॉट अपोज हिज बेल, दिस मैन इज पार्डन्ड ऑन अक्टूबर 3। जिस आदमी को आपने अरेस्ट किया और उसके बाद वो आदमी की जब बेल आप अपोज नहीं करते हैं, क्योंकि वो ये कहता है कि उसको बैक पेन है, और ऐसे में आप कहते हैं कि आप उस आदमी को पार्डन कर देते हैं, माफ कर देते हैं अक्टूबर 3 को। तो जिस आदमी को आप खुद अरेस्ट करते हैं, उसके बाद वो आदमी जब नाम ले लेता है अरविंद केजरीवाल का, उसके बाद आप सिर्फ इतना कहने पर कि उस आदमी के बैक में पेन हो रहा है, आप उसकी बेल का विरोध भी नहीं करते और आप उसको बेल मिलने देते हैं, ये कैसे हो जाता है? तो ये उसी गवाह का अरविंद केजरीवाल के वकील जिक्र कर रहे हैं, जिसका उन्होंने कहा कि जो इनके फेवर में बात कर देता है, जो अरविंद केजरीवाल का नाम ले देता है, उसको ये अप्रूवर बना देते हैं और उसके फेवर में हर चीज चली जाती है, उसको बेल भी आसानी से मिल जाती है। और लेकिन जो नाम नहीं लेता है वो सलाखों के पीछे सरता है। ये सीधे सीधे अब अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा गया। और इसके अलावा देखिए अभी जो सुनवाई चल रही है उसमें यह भी कहा गया कि आई हैव नॉट सीन दिस चेन इन क्रिमिनल लॉ। उनका कहना है कि मैंने ऐसी चेन तो क्रिमिनल लॉ में कभी नहीं देखी है, ये अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं। तो राघव मुंगटा के बयान का उन्होंने जिक्र किया। इसके अलावा जो उन्होंने बंसल एंड बंसल जजमेंट का जिक्र किया, क्या क्या ग्राउंड है अरेस्ट के, वो नहीं होने चाहिए। और इसके अलावा वो बार बार ये कह रहे हैं कि आप विटनेस के नाम पर नहीं कह सकते हैं कि इस शख्स को अरेस्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपका नाम लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि ईडी आपको अरेस्ट कर लेगी। और यही वो कह रहे हैं कि क्योंकि कुछ विटनेसेस ने नाम लिया है, जिसमें से 80% विटनेस ने नाम भी नहीं लिया, जो अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं, आप कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? ये अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कोर्ट में दलील रखी जा रही है। तो सौरभ, लगातार इस पूरे मामले में अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही, जो मैं भी आपसे कह रही थी कि ऐसा लग रहा है कि अभी सिर्फ अरेस्टिंग पर ही ये पूरी जो जिरा है वो चल रही है। रिमांड पर तो अभी अभिषेक मनु सिंघवी गए ही नहीं कि क्यों रिमांड नहीं दी जानी, क्योंकि वो अरेस्टिंग को ही गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो रिमांड पर जा ही नहीं रहे हैं। तो यही वजह है कि अभिषेक मनु सिंघवी फिलहाल अभी सिर्फ और सिर्फ अरेस्टिंग पर जिरे कर रहे हैं। तो ये अभी फिलहाल जो चल रहा है कोर्ट में सुनवाई, जिसमें अब अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से जो बयान गोनिका जो